हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान का एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आया हूं और फ्रेंड्स मैं पूरा जीव विज्ञान को कवर कराऊंगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहां पर मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण से जो भी सीरीज चला रहा हूँ पर्यावरण का 4-5 सीरीज डाल दिया गया है और एनसीईआरटी पॉलिटिकल वो भी डाल दिया गया है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस डाल दिया गया है। इसी तरह मैं सभी को पूरा करवाऊंगा। बस आप निश्चिंत रहिए। आप फ्रेंड्स यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी से लिया जा रहा है, इसीलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अंगूर का किया जाता है विटीकल्चर के द्वारा उत्पादन, और इसे ऐसे याद रखिए, लो बेटी अंगूर लो, तो विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। नेक्स्ट है, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धा अवस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आप यहाँ ऐसे याद रखेंगे कि जब भी व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसे जला दिया जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं कि जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धा अवस्था की अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ का प्रयोग होता है। इसे अर्थवर्म कहते हैं, प्रकृति का हलवाहा कहते हैं और ये किसान का मित्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मृदा का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ फूलों हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एथनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, ओलेरीकल्चर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जननांकी या डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। यदि आप सर्प के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सर्पेटोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, और इसे ही कहीं कहीं ऑफियोलॉजी लिखता, ऑफियोलॉजी, तो आप याद रखेंगे ऑफियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देंगे, कहीं कहीं आपको लिख देगा कि बिना मिट्टी का जो पादप संवर्धन होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। या यहीं पर लिखा है कि मृदा विहीन, कहीं लिख देगा बिना मिट्टी का, कहीं लिख देगा कि सिर्फ जल में जो पादप संवर्धन होता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि मृदा विहीन यानी बिना मिट्टी के, तो बिना मिट्टी का हो रहा था, कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा, तो वो जल में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवित मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का, जीवित और मृत दोनों प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक कहा जाता है। मतलब यहाँ देखेंगे अब जीव विज्ञान के जो शाखा है किस शाखा के कौन जनक है। चलिए पहला है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लुई पास्चर को, जो रेबीज का टीका खो जाता तो रेबीज, ये लुई पास्चर, जर्म सिद्धांत भी लुई पास्चर के द्वारा ही दिया गया था। सभी आ जाएगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो भी इसका सीरीज आएगा सभी कवर हो जाएगा।
1 बाय 1 सीरीज आता जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है विलियम हार्वे को। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उत्परिवर्तन का जनक कहा जाता है हुगो डी ब्रिज को। उत्परिवर्तन का जनक हुगो डी ब्रिज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कवक विज्ञान का जनक, कवक विज्ञान का जनक एंटन डी बेरी। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, आप कवक का अध्ययन जानते होंगे माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन जानते होंगे फाइकोलॉजी। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का माइकोलॉजी। तो इसे ऐसे याद रख लेंगे, कम साफ, कम साफ यानी कवक का माइकोलॉजी, क से कवक, म से माइकोलॉजी, स से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी याद रखेंगे, एंटन डी बेरी को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पादप का जो शरीर है उसमें जो क्रिया विज्ञान, क्रिया होता है कुछ न कुछ, तो इस क्रिया विज्ञान का जनक कहा जाता है स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक स्टीफन हेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कैरोलस लिनियस। आप लोग जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, बट यहाँ पर दिया हुआ है कि आधुनिक विज्ञान का जनक, जो अभी आधुनिक विज्ञान है, तो आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस। चलिए नेक्स्ट देखिए, रुधिर वर्ग का जनक। तो रुधिर वर्ग आप लोग जानते होंगे कि 4 प्रकार का है, ए बी और ओ। तो रुधिर वर्ग का जनक कहा जाता है कार्ल लैंड-स्टीनर, कार्ल लैंड-स्टीनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्राव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अंतःस्राव विज्ञान का, तो ये कहा जाता है थॉमस अल्वा एडिसन। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का भी खोज किया है। तो आप लोग कहेंगे कि ये फिजिक्स का है, तो ये यहाँ कहाँ से आ गया बायोलॉजी में? तो एक व्यक्ति के पास कई गुण होता है, इसीलिए फ्रेंड्स थॉमस अल्वा एडिसन को अंतःस्राव विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल। चलिए नेक्स्ट देखिए, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी का जो जनक है टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है, टी.एच. मॉर्गन। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यहाँ आधुनिक अनुवांशिकी है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक, तो ये कहा जाता है बिरबल साहनी को। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक कहा जाता है पॉल बर्ग को। चलिए नेक्स्ट देखिए, शैवाल विज्ञान का जनक विलियम हेनरी हार्वे। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान का जनक विलियम हेनरी हार्वे। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक, शैवाल विज्ञान का जनक विलियम हेनरी हार्वे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? M.O.P. अयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक M.O.P. अयंगर। यदि फ्रेंड्स आपको एक बार में ये याद नहीं रहता है तो आप दोबारा देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, दोबारा आप देख करके इसका जवाब अपने मन में ही देने का प्रयास कीजिए, फिर आपको याद रहेगा। फ्रेंड्स ये ऐसा टॉपिक है कि ये आपको बिल्कुल रट लेने में ही फायदा है, क्योंकि ये इसका जनक उसका जनक किसका कोई वो खोज किया, ये इस तरह से बात है, इसीलिए आप याद रखिए, ध्यान से सुनिए। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक M.O.P. अयंगर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा। ये फ्रेंड्स रामदेव बाबा नहीं है, ये रामदेव मिश्रा है जो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। वैसे भी फ्रेंड्स आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रामदेव बाबा जो भारत में है, इनके द्वारा पर्यावरण से संबंधित बहुत सारा कार्य किया जाता है, इसीलिए ऐसे याद रखिए कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा। चलिए नेक्स्ट देखिए, औषधि विज्ञान का जनक। औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्मदर्शिकी का जनक। सूक्ष्मदर्शिकी का जनक कहा जाता है एंटनी वान लीवेनहॉक, और इन्हीं को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शिकी का एंटनी वान लीवेनहॉक। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीन चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो जीन चिकित्सा का जनक कहा जाता है एंडरसन। एंडरसन। चलिए देखिए यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं, और ये सीरीज आपका पहला जो है ये कंप्लीट हुआ। फिर मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स अब दूसरा लेकर के आऊँगा। आप लोग तब तक इसको देखिए। और फ्रेंड्स यदि आप नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल जो है इसके प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ BS लिखा हुआ है और लोगो लगा हुआ है, वहाँ आप दबाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ NCERT का पॉलिटिकल कवर करवाया जा रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी कवर करवाया जा रहा है, साथ ही जनरल अवेयरनेस का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसमें अभी तक 9 वीडियो डाल दिया गया फ्रेंड्स। वो आपके लिए A to Z जो भी मैं डाल रहा हूँ आपकी तैयारी की जो लेवल है उसे हाई करने वाला है। बस यदि आपकी एग्ज़ाम में कहीं भी एग्जामिनर हार्ड प्रश्न पूछने का गलती करते हैं तो आप बाजी मार जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ कम लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आप किसी भी सामान्य ज्ञान के बुक को पढ़िएगा तो आप एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन को बना लीजिएगा, लेकिन हाई लेवल का जो प्रश्न रहता है उसे बनाने में आपको परेशानी होती है। इसीलिए मैं आप लोगों की तैयारी की जो स्तर है इसे बढ़ाने के लिए थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न ले रहा हूँ। आप लोग के लिए ये लाभदायक होगा, क्योंकि आप लोग को हाई लेवल का प्रश्न एकत्रित करने में समय लगेगा, और मैं यहाँ हाई लेवल का प्रश्न एक जगह एकत्रित करके मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF चाहिए तो ब्रजेश स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप वहाँ जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम ग्रुप में क्विज भी करवाया जाता है। आप वहाँ क्विज भी कीजिए, और क्विज का कोई टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी मार सकते हैं, बस प्रश्न आपको मिल जाएगा वहाँ। तो इसलिए फ्रेंड्स आप PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।